शिवसेना शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की ओर से जो बड़ा फैसला किया गया है, शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा, ये कहा है चुनाव आयोग ने। बहुत बड़ी राहत शिंदे गुट के लिए। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह और नाम दोनों ही दिए जाने का फैसला किया है, यानी कि तीर और कमान अब दोनों ही हाथ से निकल गए हैं उद्धव ठाकरे के। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इनकी शिवसेना नहीं होगी बल्कि शिंदे गुट की शिवसेना होगी, वही असली शिवसेना होगी। जरा सोचिए, अगले ही साल 2024 के लिए लोकसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी महाराष्ट्र से आती हैं, कुल 48 सीटें वहां पर हैं और ऐसे में बड़ा झटका यहां पर लगा है उद्धव ठाकरे को। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, शिंदे गुट को बड़ी राहत क्योंकि शिवसेना का न सिर्फ चुनाव चिन्ह बल्कि नाम भी मिल गया, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। इस राहत से ज्यादा बड़ी बात है कि शिवसेना जो अपने असली और पुश्तैनी शिवसेना होने का दावा कर रही थी, जो ये कह रही थी कि हमारे पिताजी ने पार्टी का गठन किया है, पार्टी बनाई है, और उसके बाद उनके हाथ से मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे न केवल सत्ता बल्कि संगठन से भी पकड़ छूट गई। अब निर्वाचन आयोग ने भी अपने 78 पेज के फैसले में, डिटेल्ड फैसले में बताया है कि आखिर क्यों शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को यह अधिकार उससे वंचित किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना यानी नामो निशान उद्धव ठाकरे ग्रुप से निकाल दिया गया है। और अब ये पूरा नाम और निशान दोनों चीजें, यानी शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान, दोनों चीजें अब एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दी गई हैं। यानी जो लोग ये दावा करते नहीं थक रहे थे कि हमारा इस पर पुश्तैनी अधिकार है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, हमें वहां से निकाला जा रहा है, हम इसके असली वारिस हैं, हम न केवल शिवसेना के वारिस हैं बल्कि शिवसेना के संस्थापक के भी वारिस हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून की नजर में और पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को देखते हुए कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें अंक के गणित के हिसाब से या फिर जो वर्टिकल दो फाड़ हुआ है उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप को कहीं पर भी तरजीह मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कहा कि उन्होंने बहुत हड़बड़ी में चीजें जुटाई हैं, इसलिए वो सारे संख्या बल प्रदर्शित नहीं कर पाए निर्वाचन आयोग के आगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जितने सबूत, जितने दस्तावेज, जितनी सारी दलीलें और तर्क दिए गए थे उसमें एकनाथ शिंदे ग्रुप 21 पड़ा है उद्धव ठाकरे ग्रुप पर, और लिहाजा निर्वाचन आयोग ने, मुझे लगता है संजय, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पिता ने जिस शिवसेना को बनाई हो, बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे से न सिर्फ चुनाव चिन्ह छिन जाए बल्कि नाम भी छिन जाए। अब उद्धव ठाकरे और उनके गुट के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर इतनी जल्दी शांत बैठेंगे। शांत तो नहीं बैठेंगे, उनके पास केवल निर्वाचन आयोग से एक बार और दरख्वास्त करने की बात है, या फिर हो सकता है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिया जाए। लेकिन नैतिक रूप से ये एक तरह का ऐसा महाभारत है जिसमें धृतराष्ट्र ने पूरा जोर लगाया था कि उनके लोग जीते, और उस महाभारत में जिसकी सत्ता थी, जिसका राज था, उनकी हार हो गई। यहां भी ऐसा ही हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे और शिवसेना और उनके वारिस होने का दावा करते हुए न केवल जन रैलियों में यह दावा किया था कि कुछ लोगों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब उस जो तथाकथित इनका आरोप था कि उन लोगों ने छुरा घोंपा है, दगाबाजी की है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप का शिवसेना के असली नाम और निशान पर हक नहीं होगा। ये हक एकनाथ शिंदे ग्रुप का होगा, जिनकी सत्ता चल रही है। कहने वाले अब ये भी कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी सत्ता उसके साथ संगठन। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अभी अभी जारी अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि अब शिवसेना पर अधिकार, यानी असली शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे ग्रुप की ही शिवसेना है। बाकी उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना को अपना नाम, अपना निशान, सब कुछ बदलना पड़ेगा। अभी तक कई मामले ऐसे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है या फिर समता पार्टी, और इसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल, और इसके साथ ही आप कहें तो जेडीयू, इनको लेकर भी आपस में विवाद हुए थे। कई मामलों में निर्वाचन आयोग ने मूल पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया, और इनको जो टेम्पररी चिन्ह दिए गए थे, टेम्पररी नाम दिए गए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करने को कहा। लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग ने अपने 78 पेज के फैसले में पूरी रीजनिंग के साथ
ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋतिक भालेकर हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, ये बहुत बड़ी खबर है, तीर कमान दोनों ही हाथ से निकल जाना उद्धव ठाकरे के। ये इस वक्त की खबर ये दर्शाती है कि एक तरफ बीएमसी में बड़ा झटका उद्धव गुट को लग सकता है और 2024 के चुनाव में फिर वो पार्टी कौन से चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में जाएगी, और क्या तीर कमान हाथ से निकल जाने के बाद इतनी जल्दी हार मानेंगे उद्धव ठाकरे। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? अब क्या ऑप्शन बचता है उनके सामने? चित्र बहुत ही बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए माना जा रहा है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर 3 दिनों से जिरह चल रही है, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो रही है, और अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रकार का निर्णय आ जाना, ये बहुत ही बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए। हालांकि उद्धव ठाकरे इनकी अभी तक अधिकृत तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है, लेकिन पता ये चल रहा है कि शिंदे गुट में इसको लेकर बहुत खुशी है, और ये खुशी मनाने के लिए आज शिंदे गुट के कई सारे विधायक तैयारी में जुट गए हैं। जो दादर जहां पर शिवसेना भवन है, तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है, और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पहली प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि यह कहा गया है कि चुनाव आयोग अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ऋतिक भालेकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग का इतना बड़ा फैसला आया है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी पार्टी से चुनाव चिन्ह, नामो निशान सब कुछ उधर चले जाना, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, और यकीनन आगे आने वाले वक्त में उनके अस्तित्व को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? उद्धव गुट क्या करेगा? मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है उनके पास? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह चल रही थी आज इसके बारे में, वहां पर भी उद्धव गुट यही कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो दलीलें हैं जो वो पेश कर रहे हैं उसको थोड़ा और समय दिया जाए। 5 नहीं बल्कि 7 जजेस के बेंच के सामने ये पूरा मामला जो है उसकी सुनवाई हो। और सबसे अहम दलील जो उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से पेश की जा रही थी वो ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन को बता रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता पार्टी के बारे में, पार्टी के चिन्ह के बारे में, या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस के बारे में, तब तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई निर्णय ना ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ही 5 बेंच के जो जज का निर्णय दिया है, और 21 तारीख अगली तारीख सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने दी है। बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन ने ये अचानक से इस तरह का फैसला दिया है। ये ऑर्डर रिलीज हो चुकी है, और जिसमें ये तय किया गया है कि असली शिवसेना जो है ये एकनाथ शिंदे इनके गुट की है। उनको नाम तो दिया गया है, साथ ही साथ उनको बो एंड एरो ये सिंबल भी दिया गया है।